तो कहानी की शुरुआत युआन नाम के एक हाई स्कूल की लड़की को दिखाते हुए होती है जो क्लास में अकेले बैठकर अपने बारे में लिख रही थी। वो कहती है कि उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी युआन की आँख खुलती है, जिसका मतलब वो तब से सपना देख रही थी। फिर हम उसकी क्लास होते हुए देखते हैं जहाँ उसके क्लास टीचर काफी हैंडसम थे और टीचर के जाने के बाद युआन की क्लासमेट ली अपनी दोस्त के साथ बैठकर उस टीचर के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि वो उस टीचर को पसंद करते थे। ये देखकर युआन उन पर हंसती है तो वो युआन को नीचे दिखाने के लिए कहते हैं कि कैसे उसकी मॉम किसी और के साथ भाग गई। ये सुनकर युआन को काफी गुस्सा आता है। फिर जब ली पानी पी रही थी तब युआन उससे कहती है कि उसने उसकी वाटर बॉटल में थूका है, छी, जिससे ली का चेहरा देखने लायक हो जाता है। जिसके बाद उसी शाम हम ली को युआन के पीछे भागते हुए देखते हैं, जहाँ युआन भागते भागते सॉन्ग नाम के एक आदमी से टकरा जाती है और उसके पीछे छिप जाती है। ये देखकर ली वहाँ से चली जाती है। फिर युआन सॉन्ग की शक्ल देखती है जो दिखने में बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह लग रहा था एंड वो वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी वो उसे रोक लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम युआन को खाना टूसते हुए देखते हैं जो सॉन्ग ने उसके लिए बाय किया था। युआन सोचती है कि क्या वो उसे कहीं ले जाकर बेच देगा, मगर सॉन्ग उसे खाते हुए देखकर सोचता है कि मुझे लगता है कि ये भूख से बेहोश होने वाली थी। जिसके बाद युआन उससे पूछती है कि अंकल, क्या आप चाकू का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि युआन उसे एक गुंडा समझ रही थी। जिस पे अंकल उससे कहते हैं हाँ। फिर तभी उसे कॉल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन उसी अंकल पे शिफ्ट होती है जो दिखने में गैंगस्टर की तरह था, लेकिन असल में तो वो एक डॉक्टर थे। फिर वो ऑपरेशन रूम से सर्जरी कंप्लीट करके बाहर आते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या युआन सेफली घर पहुंच गई होगी। इसके अगले दिन हम युआन को बाहर कहीं टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां सॉन्ग उसे देखकर उसके पास आता है, जिसे देखकर युआन सोचने लगती है कि ये गैंगस्टर पक्का उस पे नजर रख रहा है। एंड अगेन वो युआन को खाने के लिए कुछ देता है जो उसने खुद कुक किया था, जिसे युआन खाना शुरू करती है। और युआन के एक्सप्रेशन देखकर हमें साफ पता चलता है कि खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, लेकिन सॉन्ग के पूछने पर वो डर के मारे कहती है कि वह खाना तो बहुत टेस्टी है। जिसके बाद वो 3 बक्से में भर कर खाना उसे देता है। फिर जब युआन के गाल पर खाना लगा हुआ था तो वो उसे क्लीन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर युआन उसे गलत समझती है, लेकिन सॉन्ग उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। जिसके बाद वो होमवर्क का बहाना देखकर वहाँ से जाने लगती है तो सॉन्ग उसे बॉक्सेस भी साथ ले जाने के लिए कहता है, जहाँ उन दोनों के बातों से पता चलता है कि वो इत्तेफाक से एक स्ट्रीट में रहते हैं। इसके बाद युआन चले जाती है। फिर अगले दिन हम युआन को स्कूल में सॉन्ग के बॉक्सेस लौटाने के बारे में सोचते हुए देखते हैं एंड ये सब सोचने के चक्कर में वो अपने एक टीचर से टकरा जाती है, जहाँ वो सोचती है कि टीचर वेन सबको छोड़कर सिर्फ उसके साथ ही रूडली बिहेव करते हैं। देन स्कूल खत्म होने के बाद वो सॉन्ग के बताए हुए एड्रेस पर उसके लंच बॉक्स रिटर्न करने के लिए जाती है, लेकिन उसके घर के डोर पर उसे एक लेडी मिलती है जो काफी जल्दी में थी। इसलिए वो युआन से कहती है कि सॉन्ग ऊपर कमरे में है और वो उसे बॉक्सेस अंदर टेबल पर छोड़कर जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युआन अंदर जाती है और टेबल पर बॉक्स रख देती है और घर देखकर उसका मुंह खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था और वहाँ पैसे ऐसे ही पड़े थे। फिर वो सॉन्ग को इन्फॉर्म करने के लिए ऊपर जाती है, जहाँ मिस्टर सॉन्ग बेहोश पड़े थे। ये देखकर वो पैनिक हो जाती है और उसे सीपीआर देने का सोचती है, जो उसे आता भी नहीं था, पर कंफर्म करने के लिए वो उसके दिल की धड़कन को सुनती है जो बिल्कुल नॉर्मल थी और वो समझ जाती है कि वो बस सो रहा है। जिसके बाद युआन नोटिस करती है कि वो सोते वक्त काफी हैंडसम दिखता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी सॉन्ग की आँख खुल जाती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर युआन उससे वहाँ आने का कारण बताती है और कहती है कि उसे ऐसा देखकर लगा कि वो बेहोश है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद सॉन्ग सोचता है कि उस लड़की को तो मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके बाद हम युआन को घर में देखते हैं, जिसे आज आने में लेट हो गई थी, इसलिए उसे उसके डैड बहुत मारते हैं। जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म के पैंट को निकाल कर देखती है जो अब फट चुके थे
अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां युआन क्लास में बैठकर ये सोच रही थी कि अब वो अपने नए पैट के लिए पैसे कहां से लाएगी। जिसके बाद वो ली से मदद लेने के लिए सोचती है, लेकिन उसके रूड बिहेवियर की वजह से वो कुछ नहीं कहती। तभी वो सॉन्ग के घर को याद करती है जहां उसने वहां काफी सारे पैसे देखे थे एंड उसी शाम वो एक फालतू सा आइडिया लेकर उसके घर जाती है ताकि वो पैसे चोरी करके अपनी पैंट खरीद सके। लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वापस जाने लगती है जहां वो सॉन्ग से टकरा जाती है जो वहीं आ रहा था। फिर सॉन्ग के पूछने पर युआन कहती है कि वो कल अपने कीज यहाँ गलती से गिरा गई थी, जिस पर सॉन्ग उससे कहता है कि चलो की ढूंढ लो, और यही मौका देखकर वो अंदर जाकर पैसे ले लेती है। लेकिन सॉन्ग उसे पैसे चुराते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसके डैड को ना बताए और इसके बदले वो सॉन्ग से मार खाने के लिए भी तैयार है। तभी सॉन्ग उसके गाल के जख्म को डिसइंफेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसे युआन के पेट से आवाज आती है क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। ये सुनकर सॉन्ग खाना कुक करने के लिए उठता है तो युआन उसका शर्ट पकड़कर उसे रोकती है, जिस पर सॉन्ग कहता है कि घबराओ मत, इस बार मैं अच्छे से कुक करूंगा। फिर वो कुकिंग करते हुए युआन से उसके फ्यूचर के बारे में पूछता है तो युआन बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिस पर सॉन्ग उसे खूब मेहनत करने को कहता है। ये सब देखकर युआन सोचती है कि वो जितना सड़ा हुआ दिखता है अंदर से वो उतना ही अच्छा है। अब सीन अगले सुबह शिफ्ट होती है जहां ली अपने एक फ्रेंड के साथ युआन के बारे में बात कर रही थी। तभी टीचर विन वहां आते हैं और ली से कहते हैं कि युआन को उसे स्कूल खत्म होने के बाद मिलने के लिए कहे। इसके बाद हम युआन को क्लास में देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग के बारे में ही सोच रही थी। वो याद करती है कि कैसे कल खाने के बाद उसने उसे पैसे देकर दोबारा वहां आने के लिए मना किया। तभी ली वहां आती है तो युआन उससे पैट के लिए पैसे मांगती है, लेकिन ली मना कर देती है और कहती है कि वो घर जाने से पहले टीचर से मिलके जाए। फिर क्लास खत्म होने के बाद युआन टीचर विन से मिलने के लिए जाती है जहां वो युआन को बताते हैं कि उसके डैड को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जिसके बाद वो युआन को उसका ग्रेड्स भी दिखाते हैं जो काफी खराब थे। तो युआन उनसे पूछती है कि क्या वो इसी वजह से उसे सबसे अलग ट्रीट करते हैं। तो टीचर बताते हैं कि वो खुद को पुश करे, सबके साथ पढ़ाई में बराबरी करे और दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दे। देन नेक्स्ट सीन में हम युआन को हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में देखते हैं जहां उसके डैड एडमिट थे। तभी उसे याद आता है कि उसने आते वक्त दो पुलिस वालों को कलर ड्रेस में देखा था जो किसी गुंडे को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर सॉन्ग व्हाइट कोट में आता है। ये देखकर युआन को लगता है कि पुलिस वाले सॉन्ग को ही ढूंढ रहे थे। वो उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल के दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन वो सॉन्ग को डॉक्टर के कोट में देखकर हैरान थी। फिर युआन के पूछने पर सॉन्ग बताता है कि वो अभी एक ऑपरेशन फिनिश करके आ रहा है। ये सुनकर युआन को फाइनली मालूम होता है कि सॉन्ग एक डॉक्टर है, ना कि कोई गुंडा। जिसके बाद वो रियलाइज करती है कि उसने सॉन्ग के बारे में कितना गलत इमेजिन किया था, जबकि उसने उसका इतना ख्याल रखा। अब नेक्स्ट सीन में हम युआन को सॉन्ग के पैसे वापस करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो युआन को डिनर के लिए पूछता है, मगर युआन झूठ बोल देती है कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि उसे उसके हाथ का टेस्टलेस खाना नहीं खाना था। मगर फिर वो अकेला ही कैंटीन में खाना खाने के लिए चला जाता है और ये देखकर युआन रिग्रेट करती है कि उसे सच कह देना चाहिए था। लेकिन कैंटीन में जाने से पहले उसे एक नर्स से पता चलता है कि उससे मिलने एक पेशेंट की फैमिली उसका इंतजार कर रही है। तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है जहाँ उस पेशेंट की मॉम रो रही थी क्योंकि उसके बेटे का ब्रेन डेड हो चुका था। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बेटे ने उसके ऑर्गन को डोनेट करने के लिए सर्जरी से पहले ही कंसेंट साइन कर दिया था। फिर जब सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है तो पेशेंट की मॉम उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे बहुत बुरा भला कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहती थी। इसके बाद हम युआन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जो घर जाने वाली थी, लेकिन काफी बारिश हो रही थी एंड यहाँ युआन खुश थी क्योंकि आज उसे घर पर कोई मारने वाला नहीं था। तभी वहाँ सॉन्ग उसे रोकता है और उसे अपनी जैकेट निकाल कर देता है ताकि उसे सर्दी न लग जाए एंड ये देखकर युआन को काफी खुशी होती है क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए फिक्र दिखा रहा था। तभी युआन को छींक आती है तो सॉन्ग उसे एक टिश्यू देता है। ये देखकर वो सोचती
कहती है कि ये अंकल किसी फरिश्ते से बिल्कुल कम नहीं है। फिर अगले दिन सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहाँ एक नर्स से डॉक्टर सॉन्ग को पता चलता है कि उस पेशेंट के पेरेंट ने ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट साइन कर दिया है। जिसके बाद वो उस पेशेंट की सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में जाता है और वहाँ सब डॉक्टर मिलकर उस पेशेंट को ग्रेटिट्यूड शो करके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अगले सीन में हम युआन को अपना पार्ट टाइम वर्क खत्म करके सॉन्ग को उसकी दी हुई जैकेट लौटाते हुए जाते हुए देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सॉन्ग एक बेंच पर बैठा रो रहा था। युआन के पूछने पर वो बताता है कि उसने पूरी कोशिश की थी कि वो उस पेशेंट को बचा ले, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। फिर अगले दिन हम युआन को क्लास में देखते हैं, जो अपने आप ही कुछ याद करते हुए मुस्कुरा रही थी, बट ये ली से देखा नहीं जाता, तो वो उसे परेशान करने के लिए कहती है कि वो उसके साथ अब डायरेक्ट किस करेगी, जबकि उसने उसके बोतल में थूका था, तो उनके बीच इनडायरेक्ट किस हो गई है। ये सुनकर युआन बोलती है कि उसने झूठ कहा था। तभी ली को कोई पीछे से धक्का देता है और उनके बीच सच में किस हो जाती है, जिसपे युआन उस पर काफी गुस्सा होती है। फिर जब युआन स्कूल के बाद अपने घर लौट रही थी, तो वो देखती है कि अंकल सॉन्ग को कुछ गुंडों ने घेर रखा था और वो उन्हें मार रहे थे। ये देखकर युआन उसे बचाने के लिए आसपास जाकर आवाज लगाने लगती है कि यहाँ मर्डर हो रहा है, कोई मदद करो, लेकिन कोई उधर नहीं आता। जिसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर सॉन्ग के पास पहुँचती है, लेकिन वो गुंडे जा चुके थे। सॉन्ग उसे बताता है कि वो उसका चिल्लाना सुनकर भाग गए थे। युआन के पूछने पर सॉन्ग बताता है कि उसकी ऐसी सीरियस शक्ल होने के कारण वो बचपन से ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिसमें कई लोगों ने उसे ड्रग डीलर, गैंगस्टर, लोन शार्क समझा है। वो ये भी बताता है कि हॉस्पिटल की नर्सेस उसकी फोटो बच्चों को डराने के लिए दिखाती है। ये सुनकर युआन बहुत हंसती है। फिर वो कहता है कि वो पहले किंडरगार्टन में एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ल इतनी सीरियस देखने के कारण उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। अगले सीन में हम युआन को बर्गर खाते हुए देखते हैं, जो अंकल सॉन्ग ने उसके लिए बाय किया था। फिर वो बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सॉन्ग की नजर युआन के बालों पर जाती है। वो उसके हेयर फॉल नोटिस करता है। तभी वो वहाँ बैठे याद करता है कि कैसे युआन के डैड उस पर बेवजह हाथ उठाते हैं, और हद तो तब पार हुई जब उसके डैड ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर भी उस पर हाथ उठाया था, जिसे सॉन्ग ने छुपकर देख लिया था। जिसके बाद वो युआन के सर पर हाथ फेरता है, जिससे युआन को काफी सिक्योर फील होता है। फिर अगले दिन हम युआन को क्लास में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वेंसडे के दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है। एंड क्लास खत्म होने के बाद वो ली से माफी मांगती है, जिसपे ली कहती है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन मस्तीखोर युआन कहती है कि सॉरी इसलिए कि वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और ली का मुंह खुला रह जाता है। जब युआन घर पहुँचती है तो वो अपने डैड को देखती है, एंड तब उसे याद आता है कि उसे आते वक्त सिगरेट लेना था, लेकिन युआन भूल गई थी। इसलिए युआन के डैड उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन फिर वो युआन को मारे बगैर ही पीछे हट जाते हैं। ये देखकर युआन थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि वो अपने डैड से बच कैसे गई। इसके बाद हमें ठीक 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग एक गैंगस्टर के भाषा में युआन के घर आया था, जिसे देखकर युआन के डैड उसे वसूली भाई समझे थे। तो सॉन्ग उसे बताता है कि उसने उसके बारे में काफी बुरा सुना है कि वो औरों पे हाथ उठाता है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड वो उसके डैड को वार्निंग देता है कि अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसके हाथ काट देगा। एंड ये सीन काफी फनी था, जहाँ सॉन्ग अपनी शक्ल का एकदम सही इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से युआन के डैड डर जाते हैं। एंड इसके बाद हमें 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग युआन के डैड को डराने के लिए काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अगले दिन हम डॉक्टर सॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो थक हार कर बेंच पर ही सो गया था। तभी वो सपना देखता है जिसमें वो युआन के साथ काफी खुश था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम युआन को सॉन्ग के घर के बाहर देखते हैं, जो सॉन्ग को थैंक्स कहने के लिए आई थी, क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की थी। तभी सॉन्ग घर से बाहर निकलता है और युआन उसे कुछ बोले इससे पहले सॉन्ग बेहोश हो जाता है। तब युआन उसे उसके सोफे पर ले जाकर सुलाती है। देन वो मेडिकल किट से थर्मोमीटर निकालती है और सॉन्ग के शर्ट को अनबटन करने लगती है, लेकिन वो सोच रही थी कि वो थर्मामीटर उसके मुंह में भी रख सकती थी। तभी सॉन्ग बेहोशी की हालत में बार बार युआन का नाम लेता है। ये देखकर युआन शॉक हो जाती
जाती है। सीन फिर स्कूल पे शिफ्ट होती है, जहाँ ली नोटिस करती है कि युआन आज स्कूल नहीं आई क्योंकि आज ओथ टेकिंग सेरेमनी था। इसके बाद हम युआन को देखते हैं जो थर्मामीटर में सॉन्ग का टेम्परेचर चेक कर रही थी। तभी सॉन्ग को होश आ जाता है एंड उसके पूछने पर वो बताती है कि उसने थर्मामीटर उसके मुंह में रखा था। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहता है ये एक रेक्टाइल थर्मामीटर था एंड ये सुनकर बेचारे युआन इतना एम्बैरेस हो जाती है जहाँ उसे अपनी सारी गलतियाँ याद आ जाती है जो उसने सॉन्ग के सामने की थी। पर सॉन्ग उसे बताता है कि वो थर्मामीटर डिसइंफेक्टेड था। जिसके बाद सॉन्ग उसे बताता है कि ऐसे अजनबी के घर बार बार आना ठीक नहीं होता, इसलिए उसने उसे आने के लिए मना किया था। ये सुनकर युआन उदास हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो उससे नफरत करता है एंड उसकी उदासी देखकर सॉन्ग उसे एक चॉकलेट देता है। तभी युआन याद करती है कि कैसे उसकी मॉम ने बचपन में उसे चॉकलेट देकर कहा था कि वो रूम के बाहर ना निकले। जिसके बाद उसके डैड उसकी मॉम को बेरहमी से मारते हैं और ये युआन के बचपन की बहुत पेनफुल मेमोरी थी, इसलिए वो चॉकलेट के बदले ब्रेड मांगती है। फिर जब वो ब्रेड खा रही थी तो सॉन्ग उसे एक स्टोरी सुनाता है जिसका मोरल था कि उसे खुद के लिए आवाज उठानी होगी। इसके बाद दोपहर में हम युआन को क्लास में देखते हैं जहाँ वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी ली उससे पूछती है कि वो सुबह क्यों नहीं आई, लेकिन युआन ढूंढने में इतना बिजी थी कि वो उसका जवाब नहीं देती, जिससे ली गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। ये देखकर युआन रोने लगती है तो ली को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो युआन को सॉरी कहती है। तभी युआन उसके गले लगकर कहती है कि उसने अपनी मॉम की फोटो खो दी और वो उसके पास सिर्फ एक ही थी। वो उसे बताती है कि वो फोटो की मदद से उन्हें एक दिन जरूर ढूंढेगी और उन्हें बताएगी कि वो उन्हें बहुत मिस करती है। ये सुनकर ली भी उसे हग कर लेती है और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ग्राउंड में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ ली उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसके डैड के अफेयर के चक्कर की वजह से सुसाइड कर लिया। ये सुनकर युआन कहती है कि उसकी मॉम किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि उन्होंने डैड के बिहेवियर की वजह से घर छोड़ दिया और ये सब रूमर उसके डैड ने ही फैलाया है। ये सब सुनकर ली को युआन के डैड पर बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि आज से वो युआन की दोस्त है और वो युआन से कहती है कि वो अब से हमेशा उसकी हिफाजत करेगी। फिर ली घर जाने से पहले उसे ब्रेड की पैकेट इस तरह से देती है जैसे उसने वो गलती से खरीद लिया हो। ये देखकर युआन समझती है कि ली सच में दिल की अच्छी है। फिर जब शाम को वो घर जा रही थी तो युआन ली को मिस्टर सॉन्ग के बारे में बताती है कि वो उसका बॉस है और वो उसे अपने काम की रिपोर्ट देने जा रही है। इसके बाद दोनों सॉन्ग से मिलने के लिए जाते हैं। सीन सॉन्ग के घर पे शिफ्ट होती है जहाँ उसकी मेट जाने से पहले उसे एक फोटो देते हुए कहती है कि वो उसे नीचे गिरी हुई मिली थी। ये फोटो युआन की मॉम की थी जिसे वो ढूंढ रही थी। फिर शाम को हम सॉन्ग को बाथरूम में देखते हैं। तभी वहाँ युआन अपने फ्रेंड के साथ पहुँचती है तो सॉन्ग बाथरूम पहनकर दरवाजा ओपन करता है, जहाँ युआन ली को सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके चक्कर में उसके हाथ सॉन्ग की ड्रेस खींच जाता है। ये देखकर सॉन्ग कपड़े बदलने अंदर चला जाता है। सीन फिर युआन के डैड पे शिफ्ट होती है जो अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। फिर वो अपने फ्रेंड को इस एरिया के नए गैंगस्टर के बारे में पूछता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बाद हम युआन और ली को अंकल के घर में देखते हैं जहाँ उसने उनके लिए नूडल्स कुक किया था जो ऑब्वियसली बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, इसलिए वो बहाना देकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सॉन्ग उन्हें रुक कर युआन को उसकी फोटो वापस देता है जिसे देखकर युआन खुश हो जाती है और अंकल के गले लग जाती है और युआन को खुश देखकर ली भी अंकल को हग कर लेती है। पहली बार उसे कोई बच्चे लाइक कर रहे थे। ये देखकर अंकल भी उन्हें खुशी से हक करते हैं। फिर अगले दिन हम युआन को क्लास में सोता हुआ देखते हैं जिसे ली देखकर उसके ऊपर अपनी हैंकरचीफ उठाती है क्योंकि उसके पास ब्लैंकेट नहीं थी। इसके बाद हम युआन के डैड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसे पता लग जाता है कि सॉन्ग एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। देन हम युआन को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके थक हार कर बस से अपने घर जा रही थी और कई देर के बाद उसे सॉन्ग के बाजू एक खाली सीट मिलती है
जो उसी बस में बैठा था एंड वो सीट पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सॉन्ग के कंधे पर सो जाती है। ये देखकर सॉन्ग ब्लश करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसका स्टॉप आता है और सॉन्ग उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर सॉन्ग उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुछ देर में युआन को होश आता है। फिर अंकल नर्स से बात करके युआन से मिलने अंदर आते हैं, जहाँ युआन डर के कारण बेड के पीछे छिपी हुई थी। वो कहती है कि उसे बीमार होने में काफी डर लगता है। तभी युआन याद करती है कि कैसे उसके डैड ने उसे मारा था जब वो एक बार बीमार पड़ गई थी। फिर युआन अंकल सॉन्ग से कहती है कि उसकी माँ के जाने के बाद कोई उसकी परवाह नहीं करता, तो सॉन्ग उसे कंसोल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को कर्टेन के उस पार कपड़े बदलते हुए देखते हैं। तभी युआन नींद से जागती है और गलती से उनके बीच का पर्दा हटा देती है और सॉन्ग को देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसने गड़बड़ कर दी। इसके बाद वो उसे बाय बोलकर हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को एक बस से निकलकर कहीं जाते हुए देखते हैं और उसकी हालत आज सच में गुंडों वाली ही थी। तभी वहाँ युआन के डैड एक लकड़ी लेकर उसके पास आता है और उसे मारने लगता है। लेकिन हैरत करने वाली बात ये थी कि सॉन्ग उसे काफी अच्छी फाइट करता है। जिसके बाद उसके डैड घर चला जाता है जहाँ युआन बैठकर होमवर्क कर रही थी एंड जब वो युआन को पढ़ाई करने के बदले खाना बनाने के लिए फोर्स करता है तो वो अंकल की कही हुई कहानी को याद करके आज पहली बार युआन खुद के लिए अपनी आवाज उठाती है और अपने डैड से लड़कर एक ब्रेड शॉप पर जाकर अंकल सॉन्ग का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ ली आती है और फिर कुछ देर बाद सॉन्ग भी उधर आता है एंड आज उसका बिहेवियर कुछ अलग था एंड उसके हाथ में ब्रेड देखकर ली उसे लेकर खाने लगती है जो सॉन्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद ली वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद युआन सॉन्ग का हाथ पर चोट देखकर उसे एक बैंडेज लगाती है और अपने दिल की बातें कहती है कि वो उसके पास होता तो उसे काफी अच्छा लगता एंड उसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स को लेकर काफी मेहनत कर रही है। तभी हम युआन के पीछे से असली मिस्टर सॉन्ग को आते हुए देखते हैं। मतलब कि जब से जिसे हम देख रहे थे वो असली में एक गैंगस्टर था जिसने युआन के डैड से फाइट की थी एंड वो बिल्कुल सॉन्ग की तरह दिखता था और पीछे से सॉन्ग अपने हमशक्ल को युआन के साथ बैठे देखकर शॉक हो जाता है। तभी युआन उससे पूछती है कि क्या वो फ्यूचर तक उसका इंतजार कर सकता है। ये बोलकर युआन एकदम चुप हो जाती है एंड पीछे से सॉन्ग सुन लेता है। फिर हमशक्ल सॉन्ग युआन से कहता है कि उसे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ खड़े असली सॉन्ग को भी देख लेता है और समझ जाता है कि युआन तब से उसके साथ इतना कैजुअल क्यों बिहेव कर रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।